हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 5 का अध्याय 8 सर्वनाम प्रोनाउन। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? सर्वनाम के बारे में। पढ़िए और समझिए। शिल्पा मेरी सहेली है, शिल्पा मेरे साथ पढ़ती है। शिल्पा के पिताजी डॉक्टर हैं, शिल्पा की माताजी टीचर हैं। शिल्पा की सभी प्रशंसा करते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में शिल्पा संज्ञा शब्द है। इसका बार बार प्रयोग अटपटा सा लगता है। यदि इन वाक्यों को कुछ इस प्रकार लिखा जाए, शिल्पा मेरी सहेली है, वह मेरे साथ पढ़ती है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी टीचर हैं, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। इन वाक्यों में शिल्पा सिर्फ पहले वाक्य में आया है। अन्य वाक्यों में शिल्पा के स्थान पर वह, उसके, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए ये शब्द वह, उसके, उसकी सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्यों में संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या जाना? हमने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा जिसपे शिल्पा नाम की लड़की का नाम बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन उसके बाद दोबारा हमने जब उस पैराग्राफ को पढ़ा तो वहां पे सिर्फ एक बार उसका नाम आया और उसके बाद वह, उसके, उसकी जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ और उन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। तो चलिए जानते हैं सर्वनाम के भेदों को। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने, सुनने अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं, हम, वह आदि। मैं खेल रहा हूं, तुम अब पढ़ने बैठो, वह पढ़ रहा है। तो पुरुषवाचक में कौन से आते हैं? जिन शब्दों को हम बोलने, सुनने अथवा किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम पुरुषवाचक कहते हैं। और इसमें कौन से शब्द आते हैं? तुम, मैं, हम, वह। जैसे मैं खेल रहा हूं, तुम अब पढ़ने बैठो, वह पढ़ रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हम, मैं आदि बात करने वाला। मध्यम पुरुष तू, तुम बात सुनने वाला। अन्य पुरुष वह, वे, अन्य लोग। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर इशारा करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, ये, वे आदि। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें कौन से आते हैं? वह, ये, वे। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरी किताबें हैं, ये लो, कार साफ कर लो, वह मैदान सुंदर है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसने, किससे। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का पता हो, यानी कि हमें नहीं पता हो वो कितना है, क्या है, तो उसी को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसने और किसे। फॉर एग्जाम्पल, महेश कुछ काम कर रहा है, ये किससे लेकर आए हो, तुम किससे मिलने जा रहे थे। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब आदि। तो ऐसे सर्वनाम जिन्हें हम क्वेश्चन करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कब आदि। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, जरा बताओ बाहर कौन आया है, जरा बताओ बाहर कौन आया था। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द दोनों को घटाकर जोड़ने के लिए करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका, उसका, जो, वो आदि। जैसे कि जिसकी, उसकी भैंस, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन,
जो साफ अंगूर है उन्हें अलग रखो। प्रश्न 6, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्टिंग प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप अपना काम स्वयं कीजिए, किसान अपनी फसल स्वयं बोता है, मेरे पिताजी पेड़ पौधों की देखभाल खुद करते हैं। तो बच्चों, ऐसे सर्वनाम जो हम अपने लिए यूज करते हैं, स्वयं के लिए यूज करते हैं, उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए जाने, एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोलकर या लिखकर किया जा सकता है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। एक वचन मैं, मेरा, तुम, वह, इसे, उसे। बहुवचन हम, हमारा, तुम लोग, वे, ये, इन्हें, उन्हें। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुनः 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित प्राणी व वस्तु के लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित प्राणी और वस्तु के लिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए। संबंधवाचक सर्वनाम, एक दूसरे से संबंध बताने के लिए। और निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए हम प्रयोग करते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। ख, निश्चयवाचक सर्वनाम को परिभाषित कीजिए। ऐसे शब्द जो किसी निश्चय वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं, उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सर्वनाम के भेदों को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप उन 6 के नाम लिखेंगे और उनके बारे में आप एक एक लाइन लिखेंगे कि वो किस लिए यूज होते हैं, किस के लिए उनका प्रयोग होता है। वही आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। ख, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के विषय में बताइए तथा उदाहरण भी लिखिए। उत्तम पुरुष यानी कि बात करने वाला, हम, मैं। मध्यम पुरुष यानी कि बात सुनने वाला, तुम, तुम्हें। अन्य पुरुष यानी कि अन्य लोग, वे, वो। प्रश्न 2, सही वाक्य के सामने सही तथा अशुद्ध वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। गलत। ख, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सही। ग, पुरुषवाचक सर्वनाम केवल एक व्यक्ति के विषय में बताता है। सही। घ, तू शब्द का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। गलत। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को सर्वनाम के भेदों के अंतर्गत समाहित कीजिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वाक्य लिखे हैं हम इनको पढ़ेंगे और इसमें सर्वनाम के भेद का नाम लिखेंगे। जैसे क, अपना कार्य स्वयं कौन करता है? तो ये है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इसी तरह आप क्या करेंगे, बाकी के भी वाक्यों को पढ़ेंगे और इनपे सर्वनाम के भेदों को यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का उचित प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं और यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रखा है, हमें उनका सही प्रयोग करना है। जैसे का, मुझको बाजार जाना है, होगा मुझे बाजार जाना है। ख, उन्होंने शरबत पीना है, उनको शरबत पीना है। तो बच्चों, इसी तरह आप वाक्यों को भी पढ़ेंगे और सही करके लिखेंगे। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे क,
पुरुषवाचक, तो इस आप लिख सकते हैं हम कल दिल्ली आएंगे। ख निश्चयवाचक, वह कल अवश्य जाएगा। ग निजवाचक, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, दी गई कहानी पढ़िए और सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों आप इस कहानी को पढ़ेंगे और यहाँ पे जो भी सर्वनाम शब्द होगा उस पर गोला लगाएंगे। जैसे एक बकरी स्वयं को बहुत होशियार समझती थी, एक दिन वह घास चर रही थी। तो यहाँ पे क्या है, बकरी, और उसके बाद बकरी के स्थान पर क्या हुआ, वह का इस्तेमाल हुआ, सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ, यानी कि बकरी थी हमारी संज्ञा और वह हमारा सर्वनाम। तभी वहां शिकारी आ पहुंचे, उनका, तो शिकारी था हमारा संख्या और फिर हमने उनके लिए क्या इस्तेमाल किया है, उनका, ये है हमारा सर्वनाम। इसी तरह से आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे और सर्वनाम पर गोला लगाएंगे। प्रेरणादायक मूल्य। स्वयं सम्मान पाने से पहले हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को सम्मान देने से या पाने से पहले दूसरों को सम्मान देना चाहिए, यानी कि दूसरों को भी हमें सम्मान देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।